इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, जीवन में कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बार बार उपयोग में आता है। कंट्रोल वह वस्तु है जो इंसान को अपने जीवन में कई बार लाना पड़ती है। आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको ब्रेक पर कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप कंट्रोल की दुकान पर भी राशन का सामान लेने जाते हो तो वहाँ पर देने वाले को भी देने का कंट्रोल होना आना चाहिए। जीवन में बिना कंट्रोल के कोई काम नहीं होता। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ये है कि हम लोग दूसरों पर तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग खुद कंट्रोल में हैं? हम लोग खुद नियंत्रण में हैं? हम लोग खुद अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप पाओगे कि हम सभी लोग यह अपेक्षा करते हैं कि वह व्यक्ति कंट्रोल से चले, वह व्यक्ति मेरे साथ कंट्रोल से बात करे, वह व्यक्ति मेरे साथ कंट्रोल से रहने का प्रयास करे। लेकिन हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हम भी उस व्यक्ति से कंट्रोल से बात करने का प्रयास करें, हम भी परिवार में, घर में, मित्र मंडली में कंट्रोल से रहने का प्रयास करें। हम लोग खुद तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और दूसरों के साथ में सोचते हैं कि वह कंट्रोल हो जाए, तो यह नहीं होगा। जैसा आप खाना चाहते हो वैसा आपको बनाना भी आना पड़ेगा। जैसा आप पीना चाहते हो उस तरह से आपको पिलाना भी आएगा। जैसा आप पहनना चाहते हो उस तरह से आपको खरीदना भी आना चाहेगा, जब जाकर आप अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। तो चर्चा यहाँ पर चल रही है कंट्रोल की, कि हम कंट्रोल कैसे करें। तो ध्यान रखना, जीवन में 3 पन मिलते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 3 पन मिलते हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। जो बचपन में सुधर जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो बचपन में नहीं सुधरते उनको जवानी में सुधरने का मौका मिलता है। और जो जवानी में सुधर जाते हैं अच्छी बात है, और जो जवानी में भी नहीं सुधरते उनको बुढ़ापे में सुधरने का मौका मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति ना बचपन में सुधर पाता है, ना जवानी में सुधर पाता है, और बुढ़ापे में भी नहीं सुधर पाता, तो उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उसको धोखा ही मिलने वाला है। उसको और कोई मौका नहीं मिलेगा, उसको मात्र धोखा ही धोखा मिलने वाला है। तो बचपन में क्या कंट्रोल करें? बचपन में क्या कंट्रोल करें? तो कहते हैं कि बचपन में अपने झगड़ों को कंट्रोल करना सीखो। जो व्यक्ति, अब आप कहोगे बचपन कब तक होता है? जो व्यक्ति कहता है कि मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं, उसको अपने झगड़ों पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। बचपन में यदि आदमी लफड़े और झपड़े पर कंट्रोल करना सीख जाए तो उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। बचपन में इंसान यदि अपने लफड़े और झपड़े को कंट्रोल करना सीख जाए तो समझ के चलना कि उसका जीवन अपने आप सही हो जाएगा। बचपन में लफड़ों और झपड़ों पर कंट्रोल करना सीखो, बात बात पर झगड़ के मत आओ। बात बात में पड़ोसी के बच्चे को कोई सामान मिल गया तो उस सामान को लेकर आकर घर में माता पिता को परेशान मत करो। पड़ोसी के बच्चे ने कोई खाने की वस्तु खरीदी है, उस खाने की वस्तु खरीदने के लिए माता पिता को परेशान मत करो। बचपन में लफड़े और झपड़े को कंट्रोल करो, और जवानी में अपनी जुबान और जेब को कंट्रोल करो। बचपन में लफड़े और झपड़े को कंट्रोल करो और जवानी में अपनी जेब को कंट्रोल करो। जवानी में अपनी जुबान और जेब को जो कंट्रोल कर लेगा उसको कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। जवान कैसी हो? जवान कैसी की तरह तर ना चले, बल्कि जवान सुई की तरह हो कि एक बार चले तो कई लोगों को काम कर दे। लेकिन हमारी जवान तो कैंची से भी तेज है।
हमारी जवान एरोप्लेन से भी तेज है। एरोप्लेन यदि क्रैश हो जाए तो 200-250 लोग मरेंगे। बुलेट ट्रेन यदि गिर जाए तो 1000-1200 लोग को चोट आएगी, लेकिन यदि जवान चल जाए तो पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को चोट लग सकती है। एक इंसान की जवान हजारों लोगों को दवा का भी काम कर देती है। एक इंसान की जवान हजारों लोगों को दुआ का भी काम कर देती है, और एक इंसान की जवान हजारों दवा लेने वालों को समाप्त भी कर सकती है। अपनी जवान पे कंट्रोल करें, अपनी जेब पर कंट्रोल करें। जवानी में जिसने जवान पे कंट्रोल कर लिया, जेब पर कंट्रोल कर लिया, तो समझना कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी आप घर में खाना खाने बैठे हुए हो और आपकी पत्नी आपको खाना परोस रही है, आपकी पत्नी आपको खाना परोस रही है, और उस समय यदि खाने में नमक कम हो, खाने में नमक ना हो, तो उस समय यह सोचकर खा लेना कि आज रविवार है, नमक का त्याग हो सकता है। हो सकता है कि आज रविवार हो, नमक का त्याग है, नमक का रविव्रत चल रहा हो। यह सोचकर आप क्या करिए कि उस खाने को चुपचाप खा लीजिए। लेकिन आज होता क्या है, आज खाने में नमक कम हुआ, पति थाली रखता है और गुस्से में ऑफिस चला जाता है, बड़बड़ाता हुआ जाता है कि खाने में नमक भी नहीं डाल सकते। क्या करते हो दिन भर? आप गुस्से में चले गए, पेट की आग भी है, दिमाग की आग भी है, पेट भी गरम, दिमाग भी गरम, और कोई ग्राहक से लड़ पड़े तो सत्यानाश हो गया व्यापार का। जवान को कंट्रोल में करना सीखें। और यहां पर पत्नी जब शाम को खाना बना रही है, उसने नमक डाल दिया है, लेकिन उसके दिमाग में टेंशन थी कि नमक डाला कि नहीं डाला। उसने दोबारा फिर नमक डाल दिया, कि उसका मन नमक पे चल रहा है कि सुबह मैं गलती से नमक डालना भूल गई थी, तो उसने दोबारा नमक डाल दिया। आदमी वापस घर में आया, शाम को भोजन करने बैठा, मन में सुकून से था कि अब तो नमक होगा, लेकिन नमक यहां डबल हो गया, नमक यहां डबल हो गया। अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता, बोलने में और खाने में दोनों तरह से, बोलने में और खाने में दोनों तरह से जुबान पे कंट्रोल कर लिया होता, समस्या नहीं होती। अरे कभी यदि मान लो बिना नमक का भोजन घर में बन जाए, चुपचाप खा लो। आप यकीन मानना, आप यकीन समझना, पत्नी सोचेगी कि कितना पति मेरा देवता समान है, परमात्मा समान है, कि इसने तो कुछ कहा ही नहीं, बिना नमक के खाकर चला गया। अगली बार से नमक मिर्ची नमकीन सब मिल जाएगा। लेकिन ना तो यहां जुबान पे कंट्रोल हो रहा है, ना यहां पर जेब पर कंट्रोल चल रहा है। जेब में कंट्रोल सीखना सीखिए। जवानी में आप अपनी यदि जेब पे कंट्रोल कर लोगे तो बुढ़ापा आपका आराम से निपट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जवानी में अपनी जेब पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वह अपनी जेब को देखकर नहीं चलता है। कंट्रोल मतलब जेब को सिल मत लेना। कंट्रोल से तात्पर्य है कि अपने जेब के हिसाब से आप सामान खरीदने का प्रयास करो, अपने जेब के हिसाब से आप घूमने फिरने का प्रयास करो, अपने जेब के हिसाब से आप वस्तु का क्रय विक्रय करने का प्रयास करो। जो व्यक्ति बचपन में लफड़े और झपड़ों से दूर रहता है, जो व्यक्ति बचपन में लफड़े और झपड़ों को कंट्रोल कर लेता है, जो व्यक्ति जवानी में जेब और जुबान को कंट्रोल कर लेता है, उसको दुनिया में कहीं भी समस्या नहीं आती। अपनी जुबान को कंट्रोल करो ना। आपकी जुबान क्या है? अरे आपकी जुबान अपनी है, उस जुबान से दूसरों के लिए भी खराब क्यों बोलते हो? आपका मन अपना है, इससे मन से दूसरों के लिए खराब क्यों सोचते हो? आपके कान अपने हैं, इससे दूसरों के लिए खराब क्यों सोचते हो? ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति मात्र लोगों के मस्तक पर चंदन लगाता है, एक व्यक्ति लोगों के मस्तक पर मात्र चंदन लगाता है, उसके मस्तक पर कोई चंदन नहीं लगाता। लेकिन जब वह घर जाता है तो उसकी उंगलियां खुशबूदार हो जाया करती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति चंदन लगाया करता है उसकी उंगलियों से चंदन की खुशबू अपने आप आने लगती है। और एक व्यक्ति लोगों को कोयला देता है, एक व्यक्ति लोगों को कोयला देता है, एक व्यक्ति लोगों को कोयला देता है, और जब घर आता है तो उसके हाथ काले हो जाया करते। क्यों? ना वह चंदन घर लेकर आया, ना वह कोयला लेकर घर आया, लेकिन जिसने जिसको जैसा दिया वैसा ही उसके साथ में आया। तो देने का प्रयास करो ना, अच्छा दो। जबान से बोलने का प्रयास करो ना, अच्छे से प्रयास करो। एक बात मैंने पहले बताई थी कि गलती ना तो मेरी है ना गलती तेरी है। यह समझ लो कि गलती हमारी है, तो समझ के चलना, जीवन के झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। अपनी जबान पे कंट्रोल कैसे करें कि कहीं कोई समस्या आ भी गई, उस समय तत्वरित निर्णय ना लें, थोड़ा सोच विचार कर निर्णय लें। अक्सर होता है, पहले के ज़माने में हुआ करता था, घर में कांच का बर्तन टूटा, घर में कांच का बर्तन टूटा और जोर जोर से आवाज आई,
घर में कांच का बर्तन टूटा और जोर जोर से आवाज आई तो समझ के चलना कि बहू से टूटा है। घर में कांच का बर्तन टूटा और जोर जोर से आवाज आई तो समझ के चलना कि बहू से टूटा है। और घर में कांच का बर्तन टूटा और बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, मतलब समझ के चलना कि नौकरानी से टूटा है। सास की बात खत्म कर दी मैंने। आजकल लोग सोच रहे थे महाराज जी सास बोलेंगे, सास की बात खत्म कर दी, क्योंकि यदि घर में कांच का बर्तन टूटा आवाज नहीं आई तो समझ के चलना कि नौकरानी से टूटा है। क्योंकि नौकरानी को बोल दिया, नौकरानी को कुछ बोल दिया, नौकरानी को कुछ बोल दिया तो कल से ना कांच का बर्तन होगा ना स्टील का बर्तन होगा, होटल में जाके खाना चालू हो जाएगा। तो जिंदगी में ध्यान रखिएगा, गलती न तुम्हारी है न गलती हमारी है, गलती ना तुम्हारी है ना गलती मेरी है, गलती हमारी है, ये मानोगे तो काम हो जाएगा। ये तो हास्य बैंक की बातें होती हैं। बर्तन कांच का हो स्टील का हो, ये टूटेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन एक बार किसी इंसान का हमारी जुबान के कारण दिल टूट गया तो समझ के चलना कि वह जिंदगी में जोड़ नहीं पाएगा, और जुड़ भी जाएगा तो क्या होगा। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी व्यक्ति को हार्ट पेशेंट हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, हार्ट की सर्जरी हो जाए, तो एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो उसके जीवन में तलवार लटकती रहती है, पता नहीं दोबारा सर्जरी कब हो जाएगी, दोबारा सर्जरी कब हो जाएगी, दोबारा सर्जरी कब हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का हमारी जुबान के माध्यम से दिल टूट गया तो वह दिल पता नहीं कब जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो पता नहीं कब टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, जवानी पर जुबान में और जेब पर कंट्रोल रखें, और बुढ़ापे में अपने कपड़ों पर और अपनी जिब्बा पर कंट्रोल रखें। बुढ़ापे में आदमी को अपने कपड़ों पर पहनने पर कंट्रोल रखना पड़ता है। मैं देखता हूं 80-80 90-90 साल के लोग आया करते हैं, वह पैंट उनका कहीं जा रहा है, शर्ट उनका कहीं जा रही है, टोपी उनकी कहीं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, होश ही नहीं है, भान ही नहीं है कि क्या पहनना है, क्या करना है। कई बार तो ऐसे ऐसे मजाक हो जाया करते हैं कि पहना है कुछ जाता है, पहन के कुछ हो रहा जाता है। तो जवानी में अपनी जुबान और जेब पर कंट्रोल रखो, और बुढ़ापे में अपने कपड़ों पर और खान पीन पे कंट्रोल रखो, क्योंकि कपड़े किस तरह से पहनना ये ध्यान बुढ़ापे में जरूर होना चाहिए। खाना पीना कैसे खाना ये ज्ञान बुढ़ापे में जरूर होना चाहिए। 60 65 70 80 साल का आदमी है, मान लो दांत नहीं है और कहे मुझे बादाम खाना है, दांत नहीं है और कहे मुझे बादाम खाना है, बादाम आ भी जाएगी, पिस के भी आ जाएगी। ध्यान रखना, बिना दांत के पिसी हुई बादाम खाओगे, लेकिन पेट में पचाने की क्षमता भी तो चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 500 मीटर तो चलना ही चाहिए। कहीं चलने को ना मिले तो छत के ऊपर चल लो, छत पे ना मिले तो कमरे के ऊपर चल लो, क्योंकि तुम जो खा रहे हो उसको पचाने की क्षमता भी चाहिए। मात्र खाओ मत, उसको पचाने का भी प्रयास करो। यदि खाओगे और पचाओगे नहीं तो पेट में सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो जीवन अड़ जाएगा। पेट में कोई खाना सड़ जाएगा तो समझ के चलना कि जीवन में अड़ जाएगा, जीवन में समस्या का आगमन हो जाएगा। बचपन में लफड़े झपड़ों से दूर रहें, बचपन में लफड़े झपड़ों पर कंट्रोल करें, जवानी में जुबान में और जेब में कंट्रोल करें, और बुढ़ापे में कपड़ों पर और खान पीन पे कंट्रोल करें। जो व्यक्ति ये कर लेता है समझ लेना उसने इस जिंदगी में गर्म पानी से नहा लिया। लोग कहते ना कि मैं तो गंगा नहा जाऊंगी, अरे गंगा क्या नहाएगी, पहले गर्म पानी से नहा ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जो ये काम हो गए तो समझ के चलना कि उसने क्या किया कि अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, अपने जीवन में बहुत कुछ पाने का प्रयास कर लिया। तो अपने जीवन में कंट्रोल करें, अपने मन को कंट्रोल करें, अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपनी क्रिया को कंट्रोल करें, तो समझ के चलना कि अपने जीवन का हमारा कल्याण हो सकता है। हमारा जीवन यदि कंट्रोल में रहता है तो समझ के चलना कि हमारा जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता। हमारा जीवन यदि कंट्रोल हीन होता है तो समझ के चलना कि हमारे जीवन को कोई सुधार नहीं सकता, और हमारा जीवन यदि कंट्रोल में होगा तो समझ के चलना कि हमारा जीवन का कभी बिगाड़ नहीं हो सकता। अरे आप अपने जीवन के कंट्रोल पावर को बचपन में माता पिता को देते हो, जवानी में पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है। बचपन में माता पिता को कंट्रोल पावर दे देते हो, जवानी में एक दूसरे को दे देते हो, लेकिन बुढ़ापे में किसको दोगे?
एक आदमी आया, मैंने पूछा बाबा जी, एक आदमी दर्शन करने आया, मैंने पूछा बाबा जी मंदिर जाते हो? बोले हाँ अभी तो आया हूँ। एक आदमी मंदिर दर्शन करने आया, मैंने पूछा बाबा जी मंदिर आते हो? उसने कहा हाँ अभी तो आया हूँ, आपके सामने तो आया हूँ। मैंने कहा फिर कब आओगे? एक आदमी मंदिर में आया, मैंने उससे पूछा मंदिर आते हो? उसने कहा अभी तो आया हूँ। मैंने कहा फिर कब आओगे? उसने कहा जवाब बुलाओगे? मैंने कहा बड़ा आदमी अच्छा है, कहता है जवाब बुलाओगे। वह जाने लगा। मैंने कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहा हूँ। मैंने घर क्यों जा रहे हो? बोले घर जाना जरूरी है। मैंने कहा अभी तो कह रहे थे जब मंदिर कब आओगे? बोले जवाब बुलाओगे। और अभी घर क्यों जा रहे हो? बोले घर जाना जरूरी है। मैंने थोड़ी ना कहा तू घर जा। आदमी आजकल का ज़माने में इतना समस्याओं से जी रहा है, इतने रंग बदलने में माहिर हो गया है, इतने दो मुही काम कर रहा है कि उसका एक मुख अलग बोलने का है, दूसरा मुख अलग बोलने का है। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, मैंने सुना है कि वहाँ पर सांपों का म्यूजियम है। ध्यान रखें, कंट्रोल करें, अपने आप पर करें, अपने मन पर करें, अपने वचन पर करें, अपनी क्रिया पर करें। और जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है उसको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बोलना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। सिर्फ अंतर इतना करो कि कंट्रोल कहाँ करें कि जैसे बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक मारकर स्पीड को कंट्रोल करते हो ना, तो उसी समय बोलने के पहले तौल लो। जो व्यक्ति जवानी में जुबान और जेब संभाल लेता है, तौल के बोलता है, तौल के काम करता है, उसको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। बचपन बिगड़ेगा, जवानी में अवसर है, जवानी बिगड़ेगी, बुढ़ापे में फिर अवसर है। लेकिन जब बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों बिगड़ गए फिर कोई अवसर नहीं है, फिर तो एक ही अवसर है, अर्घम नृपामति स्वाहा।